कभी सोचा है कुछ लोग लाखों कमाकर भी हमेशा पैसों की टेंशन में क्यों रहते हैं और कुछ लोग मामूली इनकम के बावजूद अमीरों जैसी लाइफ जीते हैं? असल फर्क है पैसे की समझ का। हाँ दोस्तों, फाइनेंशियल लिटरेसी यानी पैसों को समझने की कला, जो ना स्कूल में सिखाई जाती है ना कॉलेज में, लेकिन असल जिंदगी में यही एक स्किल है जो आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपको सिखाएगी कि पैसा कैसे कमाया जाए, बचाया जाए और बढ़ाया जाए। किताब का नाम है मनी वर्क्स। लेखक हैं अभिजीत कोलपकर और इस किताब को सही मायने में कहा जा सकता है द गाइड टू फाइनेंशियल फ्रीडम। तो अगर आप चाहते हो कि पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप हर वक्त पैसे के लिए भागो, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनो, क्योंकि आज के ये लेसन आपकी सोच और जेब दोनों बदल देंगे। लेसन 1, फाइनेंशियल लिटरेसी ही असली सुपर पावर है। अभिजीत कोलपकर कहते हैं, जो व्यक्ति पैसों को समझता है वही अपनी जिंदगी पर कंट्रोल रखता है। हम बचपन से सीखते हैं गणित, साइंस, इतिहास, पर अफसोस कोई हमें यह नहीं सिखाता कि पैसा कैसे काम करता है। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग जिंदगी भर मेहनत करते रहते हैं लेकिन कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि पैसा कैसे आता है, जाता है और बढ़ता है। लेखक बताते हैं कि जो इंसान पैसों की बुनियादी समझ रखता है वो कभी कर्ज में नहीं फंसता, क्योंकि उसे पता होता है कि कैसे अपनी इनकम को सही जगह लगाना है। याद रखो, पैसा तभी आपके लिए काम करेगा जब आप उसे समझोगे, वरना पूरी जिंदगी आप पैसे के पीछे भागते रह जाओगे। तो पहला कदम है पैसे की पढ़ाई शुरू करो। इन्वेस्टिंग, सेविंग, बजटिंग जैसे शब्दों से दोस्ती बनाओ, क्योंकि यही वो भाषा है जो अमीर लोग हर दिन बोलते हैं। लेसन 2, स्पेंडिंग वर्सेस सेविंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। पैसा कहाँ जाए ये तुम्हारा चुनाव है। हर महीने जब पैसा हमारे हाथ में आता है तो वो 3 ही रास्तों में जाता है: स्पेंडिंग खर्च, सेविंग बचत और इन्वेस्टिंग निवेश। अब सोचो, अगर हर महीने की सैलरी का ज्यादातर हिस्सा सिर्फ खर्चों में चला जाए तो बचता क्या है? कुछ नहीं। और यही गलती ज्यादातर लोग करते हैं। हम हर महीने मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं, फिर उसी पैसे से बिल, ईएमई और लाइफस्टाइल पर खर्च कर देते हैं। पर कोलपकर कहते हैं, स्मार्ट लोग पैसे को सिर्फ खर्च नहीं करते, वो उसे अपने लिए काम पर लगाते हैं। स्पेंडिंग मतलब पैसा निकल जाना, सेविंग मतलब पैसा रोक लेना, लेकिन इन्वेस्टिंग मतलब पैसा बढ़ाना। मान लो आप हर महीने 5,000 बचाते हो। अगर आप उसे बस बैंक अकाउंट में रख देते हो तो वो वहीं पड़ा रहेगा। धीरे धीरे उसकी वैल्यू भी घटेगी। लेकिन अगर वही आप हर महीने किसी म्यूचुअल फंड या सिप में लगाओ तो कुछ सालों बाद वही पैसा आपके लिए एक नई इनकम बन सकता है। यही फर्क है। जो लोग सिर्फ बचत करते हैं वो सुरक्षित रहते हैं, लेकिन जो लोग निवेश करते हैं वो समृद्ध बनते हैं। कोलपकर इस बात पर जोर देते हैं कि हर पैसा जो आप निवेश करते हैं वो आपका एक छोटा सा कर्मचारी बन जाता है जो दिन रात आपके लिए काम करता है। तो अगली बार जब आपको सैलरी मिले या कोई इनकम आए तो खुद से एक सवाल जरूर पूछो, क्या मैं इसे बस खर्च करने वाला हूं या इसे अपने लिए काम पर लगाने वाला हूं? क्योंकि याद रखो, पैसे की असली ताकत तभी दिखती है जब वो आपके लिए काम करता है, न कि जब आप उसके पीछे भागते रहते हो। लेसन 3, गुड डेट वर्सेस बैड डेट। कर्ज भी अमीर बनाता है अगर सही हो। अभिजीत कोलपकर कहते हैं, हर कर्ज बुरा नहीं होता। हाँ, सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही सच्चाई है। हम अक्सर डेट शब्द सुनकर डर जाते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में कर्ज का मतलब होता है टेंशन, ब्याज और मुश्किलें। पर असल में कर्ज 2 तरह का होता है, गुड डेट और बैड डेट। गुड डेट वो होता है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे। जैसे अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है ताकि आप अपनी स्किल बढ़ा सको, या बिजनेस लोन लिया है जिससे आपकी इनकम बढ़ सकती है, तो ये कर्ज आपके लिए काम कर रहा है। गुड डेट वो होता है जो आपको पैसे कमाने की ताकत देता है। ये आपके भविष्य में निवेश जैसा होता है। जैसे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लिया गया लोन या किसी प्रॉपर्टी में निवेश के लिए लिया गया होम लोन। अगर उससे रिटर्न आ रहा है तो वो कर्ज नहीं, अपॉर्चुनिटी है। अब बात करें बैड डेट की। बैड डेट वो होता है जो आपकी जेब खाली कर देता है। जैसे क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करना, अनावश्यक ईएमआई लेना या सिर्फ दिखावे के लिए चीजें खरीदना। ऐसा कर्ज जो आपकी इनकम बढ़ाने के बजाय आपके खर्च बढ़ा दे, वो बुरा कर्ज है।
क्योंकि वो आपको अमीर नहीं बनाता, बल्कि फाइनेंशियल ट्रैप में फंसा देता है। कोलपकर एक बहुत सटीक लाइन कहते हैं, ओपन कोट, स्मार्ट लोग कर्ज को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं और आम लोग कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं, क्लोज कोट। इसलिए हर बार जब कोई लोन लो, पहले खुद से पूछो, क्या ये लोन मुझे कमाने में मदद करेगा या सिर्फ खर्च बढ़ाएगा? अगर जवाब कमाने में मदद करेगा है, तो वो गुड डेट है, पर अगर वो सिर्फ शौक या दिखावे के लिए है, तो समझो वो बैड डेट है। तो याद रखो दोस्तों, कर्ज से भागो मत, उसे समझो, क्योंकि सही कर्ज आपको अमीर बना सकता है और गलत कर्ज जिंदगी भर गरीब रख सकता है। फाइनेंशियल फ्रीडम का असली रास्ता वहीं से शुरू होता है जहां आप कर्ज के मालिक बनते हो, ना कि उसका गुलाम। लेसन 4, पैसिव इनकम बनाओ। जब तुम सो रहे हो तब भी पैसा काम करे। अभिजीत कोलापकर इस किताब में एक ऐसा लेसन बताते हैं जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ की दिशा ही बदल सकता है, और वो है पैसिव इनकम बनाना। अब आप सोच रहे होंगे, पैसिव इनकम मतलब क्या? सीधा सा मतलब ऐसा इनकम सोर्स जो तब भी पैसा कमाए जब आप काम नहीं कर रहे। सोचो, अगर एक दिन आप बीमार पड़ गए या छुट्टी पर चले गए तो आपकी सैलरी रुक जाएगी, है ना? क्योंकि वो है एक्टिव इनकम, यानी जब तक आप काम करते हो तब तक पैसा आता है। लेकिन पैसिव इनकम ऐसी होती है जो आपके लिए बिना रुकावट चलती रहती है। चाहे आप सो रहे हो, घूम रहे हो या नेटफ्लिक्स देख रहे हो, पैसा फिर भी आपके खाते में आ रहा होता है। कोलापकर कहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब ये नहीं कि आपके पास बहुत पैसा है, बल्कि ये कि आपको पैसों के लिए काम ना करना पड़े। पैसिव इनकम के कुछ बेहतरीन उदाहरण हैं, किसी प्रॉपर्टी से मिलने वाला किराया, इन्वेस्टमेंट से आने वाला ब्याज या डिविडेंड, डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे ई बुक या ऑनलाइन कोर्स, या फिर यूट्यूब चैनल जैसे एसेट्स जो एक बार मेहनत करने के बाद बार बार पैसा लाते हैं। लेखक कहते हैं, स्मार्ट लोग अपना पैसा ऐसे एसेट्स में लगाते हैं जो उन्हें हर महीने इनकम दें, ना कि ऐसे खर्चों में जो हर महीने पैसा खा जाए। तो अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो अपनी सैलरी पर पूरी तरह निर्भर मत रहो। कम से कम एक ऐसा सोर्स बनाओ जो बिना आपके काम किए भी पैसा कमाए। शुरुआत छोटी करो, थोड़ा थोड़ा निवेश करो, डिजिटल स्किल सीखो या कोई साइड हसल शुरू करो, क्योंकि पैसिव इनकम बनाने की यात्रा शुरू होती है एक छोटे से कदम से, सोच बदलने के कदम से। याद रखो दोस्तों, सच्ची अमीरी तब होती है जब पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप हर वक्त पैसे के लिए काम करते रहो। और यही बात मनी वर्क्स का सबसे ताकतवर सबक है। तो दोस्तों, अभिजीत कोलापकर की मनी वर्क्स हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है। पैसा सिर्फ बैंक अकाउंट में पड़े रहने की चीज नहीं, ये एक एनर्जी है जो तभी बढ़ती है जब आप उसे समझदारी से चलाते हो। हम सब पैसा कमाते हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उस पैसे को कैसे इस्तेमाल करते हैं। क्या वो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जा रहा है या हर महीने की टेंशन में फंसा रहा है? याद रखो, पैसा तभी काम करेगा जब तुम उसे समझोगे, और जब तुम अपनी सोच बदलते हो तो तुम्हारी जिंदगी और जेब दोनों बदल जाती है। तो आज से शुरू करो, फाइनेंशियल लिटरेसी सीखना, सेविंग और इन्वेस्टिंग की आदत डालना, और एक ऐसा सोर्स बनाना जो तुम्हारे लिए पैसिव इनकम लाए। क्योंकि असली अमीरी नोटों की नहीं, सोच की होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट में लिखो मनी वर्क्स, ताकि मुझे पता चले कि आप भी अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी शुरू कर चुके हो। और हाँ, ऐसी ही किताबों की लाइफ चेंजिंग समरीज सुनने के लिए सब्सक्राइब करो बुक विद जी को, जहां हम हर हफ्ते लाते हैं वो जान जो आपकी सोच, जिंदगी और भविष्य सब कुछ बदल दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक याद रखो, डोंट जस्ट वर्क फॉर मनी, मेक योर मनी वर्क फॉर यू।